हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम याद करने वाले हैं एनिमल किंगडम के एग्जांपल्स। एनिमल किंगडम के एग्जांपल्स को याद करने में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, तो इसलिए हम एनिमल किंगडम के हर एक एग्जांपल को कुछ सिंपल निमोनिक्स के थ्रू याद करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं साइक्लोस्टोमेटा से। साइक्लोस्टोमेटा के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो एग्जाम्पल होते हैं, दैट इज़ पेट्रोमाइजोन और माइक्सिन। पेट्रोमाइजोन और माइक्सिन दो ही एग्जाम्पल होते हैं। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो सिंपल सा है कि आपको ये याद रखना है, जब भी आप साइक्लोस्टोमेटा सुनेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि साइक्लोस्टोमेटा के एग्जाम्पल बताइए, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए साइक्लो मतलब कि साइकिल की इमेज बनी आ जानी चाहिए आपके दिमाग में। ये इमेज बनी आ जानी चाहिए कि साइकिल है और साइकिल के ऊपर कौन बैठा है? साइकिल के ऊपर बैठा है स्पाइडरमैन, और स्पाइडरमैन का क्या नाम है? पीटर पार्कर स्पाइडरमैन का नाम है। और उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है एक लैंप। क्या पकड़ा हुआ है? एक लैंप पकड़ा हुआ है। तो आप इसको ऐसे याद करेंगे। अब हम देखते हैं कैसे करना है। तो इस स्पाइडरमैन का नाम है पीटर पार्कर, जिससे हो जाएगा पेट्रोमाइजोन, और लैंप रे इसका दूसरा नाम होता है। अब आता है कि ये क्या कर रहा है, ये ऐसे मज़े ले रहा है, तो मज़े से हो जाएगा माइक्सिन, जिसका दूसरा नाम हैगफिश होता है। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे। अब हम इसको ट्राई करते हैं कि अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल बताइए, तो आप इसको कैसे मेमोराइज करेंगे? तो साइकिल आना चाहिए तुरंत आपके दिमाग में, और साइकिल के ऊपर कौन बैठा हुआ है? साइकिल के ऊपर बैठा हुआ है स्पाइडरमैन, जिसका नाम है पीटर पार्कर। पीटर से हो जाएगा पेट्रोमाइसिन, और उसने हाथ में पकड़ा हुआ है लैंप, इसलिए हो जाएगा लैंप्रे। और मज़े ले रहा है तो इससे हो जाएगा माइक्सिन, और हैगफिश भी बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये है अपने पास कॉन्ड्रियोसाइट्स। कॉन्ड्रियोसाइट्स के एग्जाम्पल्स को अब हम कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए आपको एक स्टोरी याद करनी होगी। ये स्टोरी आप देखिए, यहाँ पर क्या है कि एक स्कूल का डॉन है। क्या है? एक स्कूल का डॉन है, मतलब ऐसा स्टूडेंट है जो पढ़ता लिखता नहीं है, सिर्फ गुंडागर्दी करता है। ठीक है, वो एक कार के ऊपर बैठकर आ रहा है, और अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम प्रीति है, उसको माथे पर गोली मारता है। क्या करता है? उसको माथे पर गोली मारता है। बस आपको इतना ही याद रखना है। ये इमेज तुरंत आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। जैसे ही आप देखोगे कि कॉन्ड्रियोसाइट से तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कौन, मतलब कि खून। क्या? खून। खून। खून किसको, किसके ऊपर लगा हुआ है? खून प्रीति के ऊपर लगा हुआ है। तो प्रीति से क्या हो जाएगा? प्रिस्टिस। क्या हो जाएगा? प्रिस्टिस, जो कि एक एग्जाम्पल होता है। तो उसका दूसरा नाम है सावफिश। ठीक है, अब ये जो स्कूल का डॉन है, इसी ने तो गोली मारी है। ये जो स्कूल का डॉन है, इसी ने गोली मारी है, तो स्कूल डॉन का से हो जाएगा हमारे पास स्कोरिडोन, जिसका दूसरा नाम होता है डॉग फेस। अब इसने हाथ में पकड़ी हुई है गन। अब ऑब्वियसली जब वो गोली मारेगा तो गन से ही मारेगा, तो गन से हो जाएगा ट्राइगन, और जिसका दूसरा नाम होता है स्टिंग फिश। अब ये कार के ऊपर बैठ कर आया था। किसके ऊपर बैठ कर आया था? कार के ऊपर बैठ कर आया था। उससे हो जाएगा कार कॉन्ड्रियोन। क्या हो जाएगा? कार कैंड्रियोन, जिसको हम दूसरा नाम होता है ग्रेट वाइट शार्क। अब हम देखते हैं कि इसको एग्जाम में कैसे मेमोराइज करेंगे। तो जैसे ही आपसे पूछा जाता है कॉन्ट्रोसाइट्स, तो तुरंत आपके दिमाग में खून आना चाहिए, और खून से ये पूरी स्टोरी आ जानी चाहिए। खून किसके ऊपर लगा हुआ है? प्रीति के ऊपर लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि स्कूल डॉन ने उसको गोली मार दी। किससे गोली मारी? गन से मारी। और किसके ऊपर बैठ कर मारी? कार के ऊपर बैठ कर मारी। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं जब भी आपसे पूछा जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम देखते हैं ओस्ट्रियोसाइट्स। ओस्ट्रोसाइट्स के एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए भी आपको एक स्टोरी को याद करना होगा। इस स्टोरी में देखिए कि एक लड़की है। उस लड़की का नाम क्या है? उस लड़की का नाम है प्रीतो। प्रीतो से हो जाएगा टेरोफाइलम, जिसका दूसरा नाम होता है एंजल फिश। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। एक एग्जाम्पल हो गया ये। अब ये छोटी सी लड़की है, तो ऑब्वियसली ये एक क्लास गर्ल है, स्कूल जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? क्लास गर्ल बोल रहे हैं। तो इससे हो जाएगा क्लेरिस, जिसका दूसरा नाम होता है मगर। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये क्लास से जा रही होती है, कहाँ पर जा रही होती है? ये जाती है क्लास से लैब में जाती है। उसके कैंपस की एक लैब है, उसमें वो जाती है। अब कैंपस से हो जाएगा हमारे पास हिपो कैंपस, जिसका दूसरा नाम होता है सी हॉर्स, और लैब से हो जाएगा लेबियो, जिसका दूसरा नाम होता है रहू। अब जब ये लैब में जा रही है, तो उसने अपने हाथ के ऊपर एक ओस्ट्रिच को लिया हुआ है। ओस्ट्रिच को लेकर जा रही है। ओस्ट्रिच को लेकर जा रही है, इससे हो जाएगा ओस्ट्रिच, जो कि एक एग्जाम्पल होता है। अब क्या होता है कि जब ये जाती है, जब ये लैब में जा रही है, तो इसको एक कुत्ता काट लेता है। क्या कर लेता है? कुत्ता काट लेता है। तो काटा से हो जाएगा कटला, जो कि एक फिश का नाम होता है। और
कुत्ते से हो जाएगा एक्सोक्वाइटस, जिसका दूसरा नाम है फ्लाइंग फिश। अब हम देखते हैं कि हम इसको एग्जाम में कैसे रिमेंबर करेंगे पूरी स्टोरी को। तो आपको एक कहानी याद रखनी है। एक लड़की है, उस लड़की का नाम प्रीतो है और वो क्लास से कहाँ जा रही है, कैंपस लैब में जा रही है। अपने हाथ में उसने एक ओस्ट्रिच को लिया हुआ है और उसको एक कुत्ता काट लेता है, उसको एक कुत्ता काट लेता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख पाएंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है एम्फीबिया। अब एम्फीबिया के एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए भी एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि एक लड़का है जिसका नाम क्या है, राम उसका नाम है, और वो क्या कर रहा है, उस साबुन से नहा रहा है। वो साबुन से नहा क्यों रहा है? वो साबुन से इसलिए नहा रहा है क्योंकि उसकी जो स्किन है वो ईची हो रही है, मतलब कि उसकी स्किन पे खुजली हो रही है, इसलिए वो नहा रहा है। तो अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? तो जब इसका नाम राम है तो राम से हो जाएगा यहाँ पर, अगर एम्फीबियम में आर लगा दें, एम्फीबियन में आर लगा दें तो बन जाता है राम, और राम क्या हो, राम के आर से हो जाता है राणा, जो राणा फ्रॉग का एक, फ्रॉग इसका कॉमन नेम है राणा, एम्फीबियन का एक एग्जाम्पल है। और साबुन से नहा रहा है, साबुन के एस से हो जाएगा सालामंडर और बी से हो जाएगा बूफो, जिसका दूसरा नाम होता है टोड। अब उसकी ईची स्किन है तो ईची से हो जाएगा स्टोफिस, और जिसका दूसरा नाम होता है लिम्बलेस एम्फीबिया। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि एम्फीबिया के एग्जाम्पल बताइए, तो एम्फीबिया में आपको तुरंत एक चीज़ लगानी है, दैट इज़ आर। आर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, राम। तो तुरंत आपकी स्टोरी याद आनी जानी चाहिए। राम मतलब कि राणा फ्रॉग, और जो राम है वो उस लड़के का नाम है। राम क्या कर रहा है, नहा रहा है साबुन से, ऐसे हो जाएगा सालामंडर, और बी से हो जाएगा बूफो एंड टोड, और उसकी ईची स्किन है, इसके हो जाएगा स्टोफिस और लिम्बलेस एम्फीबिया। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ये स्टोरी से आप इसको पूरे को याद रख पाएंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एव्स। अब हम एव्स को कैसे याद करने वाले हैं? ठीक है, तो एव्स को याद रखने के लिए आपको एक लाइन को याद रखना होगा, अवी के पापा ने कार को स्टार्ट किया। अवी के पापा ने कार को स्टार्ट किया, अवी से हो जाएगा एव्स, जो कि बताता है कि हम सारे एग्जाम्पल एव्स के देखने वाले हैं। और पापा के पी से हो जाएगा पावो, और जो पापा में ए है उससे हो जाएगा एप्टिनोडाक्टिस, और सी से हो जाएगा कोरवस, जिसका दूसरा नाम क्रो भी होता है, और के से हो जाएगा कोलंबा, जिसका दूसरा नाम पिजन होता है, और स्टार्ट से हो जाएगा स्ट्रियोटो, जिसका दूसरा नाम ओस्ट्रिच होता है। तो हम वेव्स के एग्जाम्पल को ऐसे याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कार को कोई कैसे स्टार्ट करेगा, ऑब्वियसली बैठने के बाद ही तो स्टार्ट करेगा। तो सीटिंग, बैठा हुआ है, जिससे हो जाएगा सीटाकुला। सीटाकुला का दूसरा नाम होता है पैरट। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ रेप्टेलिया। अब रेप्टेलिया को याद रखने के लिए भी आपको एक लाइन याद रखनी होगी, हमारे अली को टेस्टी चॉकलेट वीना ने बांग्लादेश में दिया। हमारा दोस्त था जिसका नाम था अली, ठीक है, हमारा एक दोस्त था जिसका नाम था अली, उसको टेस्टी चॉकलेट, वीना एक लड़की है, उसने बांग्लादेश में दिया, जो कि आप पीछे बैकग्राउंड में देख भी सकते हैं। तो हमारे से हो जाएगा हेमिडेक्टाइलस, और अली से हो जाएगा एलिगेटर, और यहाँ पे हमारे में जो आ रहा है उससे हो जाता है रेप्टिलिया, जो कि बताता है कि हाँ जो भी हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं वो सब रेप्टिलिया के हैं। और को से हो जाएगा क्रोकोडाइलस, और टेस्टी से हो जाएगा टेस्टोडो, और चॉकलेट के सी एस से हो जाएगा चेमेलोन, और सी एस से हो जाएगा चिलियन। ठीक है, एल से हो जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ पे है चोकोलेट्स, कोलेट्स। अगर हम सिर्फ इतना देखें, कोलेट से हो जाता है कैलोटीज, जो कि एक एग्जांपल है। वीना के वी आई से हो जाएगा विबेरा, एन से हो जाएगा नाजा, और बांग्लादेश से हो जाएगा बंगरस। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। फॉर नेक्स्ट वीडियो जो इसका पार्ट 2 होगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।